दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से जानवर रहते हैं जो हम इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि हम इंसान भी उन जानवरों से दूर रहते हैं जो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन हज़ारों साल पहले हमारी धरती पर मौजूदा समय से भी ज़्यादा ख़तरनाक जानवर रहते थे जो किसी भी जगह पर हमले के लिए काल बनकर आ सकते थे। पर हमारी अच्छी किस्मत की वजह से आज वह विलुप्त हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं विलुप्त हो चुके इन्हीं ख़तरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 6, स्माइलोडॉन। दोस्तों, मम्मोथ की तरह ही स्माइलोडॉन यानी कि सैबर टूथ टाइगर भी दुनिया से विलुप्त हो चुके जानवरों में से सबसे ज़्यादा फेमस जानवर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सैबर टूथ टाइगर के ऊपर अब तक बहुत सी एनिमेटेड मूवीज़ बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से आइस एज सबसे प्रमुख मूवी है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, सैबर टूथ टाइगर धरती से करीब 10,000 से 11,000 साल पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि सैबर टूथ टाइगर धरती का पहला ऐसा जानवर है जो कि इंसानों की वजह से विलुप्त हुआ था। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर आज स्माइलोडॉन जिंदा होते तब यह हम सब इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते, क्योंकि इनका आकार बेहद बड़ा था जो पल भर में इंसान को खत्म कर सकता था। नंबर 5, मेगालोडन। मेगालोडन बहुत ही बड़े दांतों वाली शार्क की एक विलुप्त प्रजाति है जो कि धरती पर प्लियोसीन के प्रारंभिक मियोसीन के दौरान लगभग 2 से 3 मिलियन साल पहले रहती थी। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके दांत इतने मोटे और मजबूत थे जो शिकार को पकड़ने और हड्डी तोड़ने के लिए जरा भी वक्त नहीं लेते थे। यह पूर्व में परिवार लॉम्निडे की सदस्य और महान श्वेत शार्क का करीबी रिश्तेदार मानी जाती है। इसे विश्व के सबसे बड़े जीवों में से माना गया है। इसकी अधिकतम लंबाई का अनुमान 18 मीटर और औसत लंबाई का अनुमान 10 मीटर है। वैज्ञानिकों के द्वारा शोध में पता लगा कि इनके बड़े जबड़े 1,10,000 से 1,80,000 न्यूटन तक का एक बल लगा सकते हैं। हालांकि मेगालोडन शार्क के लिए एक अनौपचारिक नाम है। यह अक्सर अनौपचारिक रूप से विशालकाय सफेद शार्क भी हैं। इसके जीवाश्म पानी में डूबी बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से मिले थे। मेगालोडन शार्क गर्म तटनीय पानी पर रहती थीं और शायद ठंडे और गहरे समुद्र के वातावरण में यह जीवित नहीं रह सकती थीं। नंबर 4, सार्कोसोकस। सार्कोसोकस नाम की मगरमच्छ की यह प्रजाति आज से करीब 112 मिलियन साल पहले हुआ करती थी, जिसकी लंबाई लगभग 40 फुट के करीब हुआ करती थी। शायद ही आपको पता हो कि इसकी बाइट की ताकत लगभग 9 टन की थी, जो कि आज के मगरमच्छ की तुलना में बहुत ज़्यादा थी और इसका वजन लगभग 4.3 टन हुआ करता था। सार्कोसोकस नाम के इस जीव के पहले अवशेष 1946 से 1959 तक सहारा में फ्रांसीसी जीवाश्म विज्ञानी अल्बर्ट फेलिक्स डी लैम्परेट के नेतृत्व में कई अभियानों के दौरान खोजे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जीव दुनिया के सबसे बड़े जीवों में से एक था, जिसकी तुलना में आज लगभग कोई भी जीव नहीं है। सार्कोसोकस नाम के इस जीव के जबड़े में ऊपर के प्रत्येक पक्ष में 35 और निचले जबड़े में प्रत्येक पक्ष में 31 दांत होते थे। और तो और दोस्तों, इस जीव का जबड़ा इतना ताकतवर होता था कि यह एक इंसान की हड्डी को एक बार में चकनाचूर कर सकता था। इससे पहले कि अभी हम वीडियो में और आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें इससे और मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। नंबर 3, स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस एक बहुत ही विशाल आकार के डायनासोर थे जिन्हें स्पाइन छिपकली के नाम से भी जाना जाता था। 2005 से 2008 में प्रकाशित अनुमानों से पता चलता है कि यह लंबाई में 12 से 18 मीटर और वजन में करीब 7 से 20 टन के बीच में हुआ करते थे। दोस्तों, अनुमान लगाया जाता है कि डायनासोर की यह प्रजाति लगभग 112 मिलियन साल पहले हुआ करती थी। इस प्रजाति को पहले 1912 में खोजे गए मिस्र के अवशेषों में से जाना जाता था और 1915 में जर्मन जीवाश्म विज्ञानी द्वारा वर्णित किया गया था। स्पाइनोसॉरस सभी ज्ञात मांसाहारी डायनासोरों में से सबसे बड़ा था, जो टायरानोसोरस, गिग्नोटोसोरस और काचरोडोंटासोरस की तुलना में बहुत बड़ा था। अपनी खोज के बाद से स्पाइनोसोरस सबसे लंबे और सबसे बड़े थेरोपोड डायनासोर के लिए एक प्रतियोगी रहा है। स्पाइनोसोरस ने अपना नाम डायनासोर परिवार स्पाइनोसॉरिड को दिया है। यह 2001 की फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाई दिया है। नंबर 2, टाइटोनोबोआ। टाइटोनोबोआ बड़े सांपों की एक विलुप्त प्रजाति है जो कि पूर्वोत्तर कोलंबिया में गुजीरा में रहा करती थी। शायद ही आपको पता हो कि यह 42 फीट तक लंबे हो सकते थे और इनका वजन लगभग 1135 किलोग्राम तक हो सकता था। 22 मार्च सन 2012 को 14 मीटर और 1135 किलोग्राम का एक पूर्ण पैमाने पर मॉडल प्रतिकृत टाइटोनोबोआ को न्यूयॉर्क सिटी में प्रदर्शित किया गया था।
इसके जीवाश्म सेरोजोन फॉर्मेशन में पाए गए थे। यह सबसे बड़े सांपों की अब तक की एकमात्र ज्ञात प्रजाति है जो कि आज से लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गई थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनोबोआ अपने शिकार को इस प्रकार से जकड़ते थे कि उसकी सांस रुक जाए और वह उसे आसानी से खा सकें। यह सांप आज के सांपों के मुकाबले 10 गुना ताकतवर था। हालांकि इसका अभी तक कोई भी सटीक कारण नहीं है कि टाइटैनोबोआ विलुप्त क्यों हुआ, पर शुरुआती शोध में पाया गया है कि इसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन बना था। नंबर 1, मेगान्यूरा। दोस्तों, मेगान्यूरा विलुप्त हुआ एक ऐसा जीव है जो कि किसी को भी डरा सकती है, और अगर आपको कीड़ों से डर लगता है तब तो आपकी शामत आने ही वाली है, क्योंकि यह सभी उड़ने वाले कीड़ों की मां है जिसका विंग स्पैन करीब 28 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है। यह विशालकाय फ्लाइज आज के समय में ड्रैगन फ्लाई की रिश्तेदार है, जो कि धरती पर अब तक की जन्मी सबसे बड़े उड़ने वाला कीड़ा है। इसकी खोज सबसे पहले 1880 में की गई थी, जिसके बाद से ही इसका फॉसिल पेरिस के एक म्यूजियम में सहज कर रख दिया था, जिसे देखने के बाद लोग इसे विशालकाय ड्रैगन के नाम से ही पुकारते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। धन्यवाद।